हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। कुछ बातें करने के लिए मैं आज लाइव आया हूँ ताकि मैं एक संदेश आप तक पहुँचा सकूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि कल गुड फ्राइडे है, शुक्रवार का दिन, जिस दिन यीशु नासरी को सलीब पर चढ़ाया गया था। और वो सलीबी का दिन, जिस दिन यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े और उन्होंने अपना लहू बहाया, हमारे पापों के लिए उन्होंने ताड़ना सहनी पड़ी, उनके हाथों पैरों में कीलें ठोकी गई, उनके सिर पर कांटों का ताज रखा गया। बाइबल ऐसा बताती है कि उसके अंदर कोई भी पाप नहीं था, कोई भी गुनाह नहीं था, कोई मिस्टेक नहीं थी। बाइबल ऐसा बताती है। और लिखा, वो श्रापित बना आपके और मेरे लिए, ताकि हम श्रापित ज़िंदगी ना जी सकें। हालेलुया। गुड फ्राइडे कल जब स्टार्ट होगा, मीटिंग्स होंगी, लोग चर्च में गैदरिंग होगी, वो प्रार्थनाएं होंगी, उपवास प्रार्थनाएं होंगी कल। पर एक चीज़ कल भी अधूरी रह जाएगी जो लोगों को याद दिलानी ज़रूरी है, और वो चीज़ ये है कि यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया क्यों। और यीशु मसीह जब सलीब पर अपना प्राण त्याग रहे थे, तब उन्होंने आखिरी शब्द क्या कहा था। बाइबल ऐसा बताती, जो उन्होंने लहू बहाया था, वो लहू बहाने का जो मेन रीज़न था वो ये था कि हम पापों से क्षमा पाएँ, नजात पाएँ, उद्धार पाएँ और दोबारा पाप ना करें। और सेकंड चीज़, जब उन्होंने अपने प्राणों को त्यागा तो लिखा, उन्होंने कहा कि सब कुछ पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? यानी कि आपकी चीज़ों के लिए जो दाम देना था, जो कीमत अदा करनी थी, अब वो पूरी हुई। पूरी होने के बावजूद भी आज कुछ मसीही लोग, कुछ क्रिश्चियंस लोग आज भी यीशु नासरी से वो चीज़ें मांगते जो उनके लिए ऑलरेडी दी जा चुकी हैं। आप इफिसियों की जब किताब पढ़ते उसके पहले चैप्टर में भी लिखा हुआ है कि तुम ऑलरेडी सभी स्वर्गीय आशीषों से आशीषित किए गए हो। हालेलुया। यानी कि हमें सब कुछ चीज़ें दी जा चुकी है। हमारे पापों की जो माफ़ी है वो हमें मिल चुकी है। हमारे लिए कि एक इंसान, एक खुदा मर चुका है, पिता ने अपना पुत्र दे दिया। यूहन्ना 3:16 में जब हम पढ़ते तो क्या मतलब है उसका मतलब है कि वो दे चुका है, ख़त्म हो गया, वो जी भी उठा है, आज वो हमारे साथ वास करता है। अब करना क्या? अब बस करना ये है कि जो उसकी आज्ञा हमें पूरी करनी और उसके समान चलना है, उसके जैसा जीवन जीना है, और एक सिद्ध और एक पवित्र चेले बन के इस संसार में उसके सुसमाचार को लेके जाना है। पर गुड फ्राइडे हर साल आता है, पर लोग हर साल एक ही चीज़ मांगते रहते हैं, परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में बरकत दे, मेरी ज़िंदगी को चेंज कर, मेरी ज़िंदगी में तेरी क्या इच्छा है, तूने मुझे क्यों चुना है, ये वो एटसेट्रा फलाना। आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि यीशु नासरी सब कुछ पूरा कर चुका है। आपके लिए हर एक चीज़ रेडी की जा चुकी है। आपके लिए सब कुछ कंप्लीट किया जा चुका है। आपको हीलिंग चाहिए, आपको फाइनेंशियल बरकत चाहिए, आपको पता नहीं क्या क्या चाहिए, पर आप कभी ये ध्यान नहीं देते कि बाइबल में तो ऐसा भी लिखा है कि वो सब कुछ पूरा कर चुका है। सब कुछ पूरा होने का मतलब हम अब राजा की संतान बन चुके, हम उसके लहू के द्वारा खरीदे जा चुके हैं। और जब खरीदे जा चुके तो यानी कि हम उसकी संतान बन चुके हैं। और संतान बन चुके का मतलब है जो बंदा परमेश्वर की संतान है या परमेश्वर का बेटा और बेटी है, उसको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, क्योंकि अब यहोवा मेरा पिता बन चुका है। आमीन। पर हम आज भी उससे भूखों की तरह मांगते हैं कि शायद कुछ अभी बाकी रह गया। नहीं, आपके विश्वास में शायद कोई चीज़ बाकी रहेगी, पर यहोवा ने तो अपना काम पूरा कर दिया। हालेलुया। इसलिए जो मैं ये आज मैसेज दे रहा हूँ, ये मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप गुड फ्राइडे की मीनिंग को समझें कि यीशु मसीह ने जो लहू बहाया यार, वो बेफजूल नहीं बहाया। उसके लहू बहाने के बाद, उसका शरीर ख़त्म हो जाने के बाद, उसके जी उठने के बाद भी आप वही प्रेयर कर रहे हो जो लोग मसीहा आने से पहले करते थे कि परमेश्वर तू कब हमारी मदद करेगा। तो ये तो आप यीशु मसीह की देह के ऊपर लांछन लगा रहे हो। वो आपको सब कुछ दे चुका है, आपकी लाइफ को सेटल कर चुका है। आज आप उसके बेटे और बेटी हो। लिखा, अब तुम मेरे मित्र हो, लिखा मेरे दोस्त हो, मेरे बेटी हो, तुम राजाओं का समाज हो। हालेलुया।
आज भी वही चीज़ें मांगना कि मसीहा आएगा और बरकत देगा और हमारी हेल्प करेगा, हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा। नो, अब सब कुछ पूरा हो चुका है, सब कुछ हमारे लिए तैयार कर दिया गया, सब कुछ हमें हमारे हाथ में दे दिए, हमारे हाथों में दे दिया गया। मांग तो तुझे दिया जाएगा। अगर तेरा मन तुझे दोषी न ठहरा तो मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। तू जिस भी रास्ते पर चलेगा मेरा वचन तेरी अगुवाई करेगा, मेरे वचन तेरे मार्ग के लिए ज्योति ठहरेंगे। सब कुछ तो है हमारे पास। तब भी हम वही प्रेयर करते हैं जो मसीहा के आने से पहले लोग प्रेयर किया करते थे। हालेलुया। इसलिए इस गुड फ्राइडे से अपनी प्रेयर चेंज कीजिए और प्रार्थना ये मत कीजिए कि कब मेरे साथ ऐसा होगा। नहीं, अब प्रेयर ये कीजिए, परमेश्वर अब बता, मैं आ गया हूँ तेरे पास, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे काम चाहिए। जैसे कंपनी में एम्प्लॉय जाने के बाद कहता है ना कि मैं आ गया हूँ आपकी कंपनी में, अब काम दो, मुझे काम करना है। उसी तरह अब आप कंपनी में आ चुके हो, अब आपको काम पूछना है, यानी कि बुलाहट। अब आप किस चीज़ के लिए बुलाए गए हो बस, और उस बुलाहट में आपने पूरे 100% लगा के अपनी ज़िंदगी को जीना है और यहोवा के लिए काम करना है। कंपनी ज्वाइन करने के बाद भी कुछ मूर्ख होते हैं जो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। ये वो वाली प्रेयर है। यीशु मसीह के मरने के बावजूद, चंगाई देने के बावजूद, सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बावजूद भी आज भी वही चीज़ें मांग रहे हो जो मसीह के आने से पहले लोग मांगते थे। परमेश्वर से प्रार्थना करो, प्रभु तूने अपना लहू बहाया, मुझे खरीद लिया, मुझे बचा लिया, मुझे अंधकार की ज़िंदगी से आज़ाद कर दिया। ओके, थैंक यू। अब बता मुझे क्या करना है। अब मुझे अपने लिए इस्तेमाल कर, अब मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, मुझे अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल कर। अब आपकी ये प्रेयर होनी चाहिए। इसलिए मेरा ये मैसेज, मेरा फेथ है आपकी लाइफ को चेंज करेगा, आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा कि खुदावन ने अपना लहू हमारे लिए बहा दिया है और वो मुर्दों में से जी उठाए। आमीन। अब हमारा काम है जो उसने कहा है उसे पूरा करना, कि जाओ सारे जगत में जाके सुसमाचार प्रचार करो और जो कोई आज्ञा माने उसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अब हमें उसकी आज्ञा मानने का टाइम है, उसके समान बनने का टाइम है, उसके समान पवित्र बनने का, सिद्ध बनने का समय है। हालेलुया। इसलिए इस वचन को, इस मैसेज को अपने लोगों तक शेयर कीजिए और प्रार्थनाओं में बने रहिए। परमेश्वर आपसे बहुत गहरी बातें करेगा। इस संडे ईस्टर मीटिंग पे आप सभी लोग ज्वाइन कीजिए। आपके लिए स्पेशल अरेंजमेंट है, वहाँ पे आप रुक भी सकते हैं। वहाँ पे आप आइए ईस्टर मीटिंग में। अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग भी होगी उस दिन। मेरा फेथ है उस मीटिंग को अटेंड करने के बाद आप एक नई बुलाहट की ओर बढ़ेंगे, अपनी कॉलिंग में ऐसी स्पीड पकड़ेंगे जो आज तक आपने नहीं पकड़ी। सो आप सभी का धन्यवाद, आप सब ने इस वीडियो को देखा। आप सभी का जय मसीह।